क्या आप अपने प्रेमी या प्रेमिका की शादी को रोकना चाहते हैं या फिर आप टोटका करके किसी की शादी को रोकना चाहते हैं? यदि आपके प्रेमी या प्रेमिका की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है और आप उस शादी को रोकना चाहते हैं, तो हम आपको ऐसे दिव्य उपाय तथा टोटके बताने जा रहे हैं जिनसे कि आप शादी को कुछ ही समय में बड़ी ही आसानी से रोक सकते हैं। जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है प्राचीन सिद्ध टोटके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको नहीं पता है कि इस चैनल में किस तरह की जानकारी दी जाती है, तो हम आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको तंत्र के उपाय, टोटके, मंत्र तथा पूजन विधि के बारे में बताते तथा सिखाते हैं, जिनसे कि आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। यदि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की शादी की तारीख पक्की हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी है, और यदि आप उस शादी को होने से रोकना चाहते हैं, तो आप हमारे बताए गए तंत्र के उपाय करके शादी को होने से बड़ी ही आसानी से रोक सकते हैं। शादी रोकने के उपाय को कैसे करना है, कौन से दिन करना है, किस स्थान पर बैठकर करना है या किस सामग्री के साथ करना है, इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले आइए जानते हैं चैनल का ओम नमः शिवाय। टोटका करने के लिए आपको जिस सामग्री की आवश्यकता होगी वह सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इसलिए सभी सामग्री की व्यवस्था आप टोटका करने से पहले ही कर लें। सामग्री में सबसे पहले है बकरे का सींग, मिट्टी के 7 दीपक, रुई, चावल, लाल पुष्प, प्रेमी के पाँव की मिट्टी, शमशान का कोयला, धूप या अगरबत्ती और सबसे अंत में दुर्वा से निर्मित आसन। शादी रोकने के इस तांत्रिक टोटके को गोरज मुहूर्त में करने से अवश्य सफलता मिलती है। अब गोरज मुहूर्त कब होता है? गोरज मुहूर्त तब होता है या तो जब सूर्यास्त हो रहा हो या सूर्यास्त हो चुका हो। इसी मुहूर्त में आपको इस टोटके को करना होगा ताकि आपको शादी रोकने के इस टोटके में सफलता मिल सके और टोटके की सिद्धि प्राप्त हो सके। यदि कोई कन्या शादी रोकने का उपाय करना चाहती है तो शनिवार के दिन गोरज मुहूर्त में बताया गया सारा सामान लेकर किसी अशोक वृक्ष के नीचे दुर्वा का आसन लगाकर बैठ जाए और अपने सामने भूमि पर 7 मिट्टी के दीपक की सहायता से एक गोल घेरा बनाकर सभी दीपक में सरसों का तेल व बाती डालकर रख ले और दीपक से बनाए गए उस गोल घेरे में आप रुई को बिछाकर उस रुई के ऊपर बकरे का एक सींग रख दें। इसके बाद आप लाल पुष्प को पीस कर उनका रस निकाल लें तथा इस रस से उस सींग पर अपने प्रेमी का पूरा नाम, पूरी जन्म तिथि लिखकर सभी दीपक को प्रज्वलित कर दें, यानी कि सभी दीपक को जला दें। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में धूप या अगरबत्ती लेकर सींग के ऊपर से घुमाते हुए हमारे बताए गए मंत्र का कम से कम 108 जाप करके मंत्र सिद्ध कर ले ताकि शादी को समय पर रोका जा सके। अब देखिए, मंत्र हम आपको इस टोटके में नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र के गलत उपयोग के डर की वजह से हम यहाँ पर मंत्र प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। यदि आपको इस मंत्र की आवश्यकता है, यदि आप चाहते हैं इस मंत्र को करना, तो आप हमें कमेंट करके मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप अपने प्रेमी के पाँव की मिट्टी को सींग के ऊपर अर्पित कर दें और अपने आसन से खड़े होकर शमशान से लाए गए कोयले तथा चावल को दाहिने हाथ में रखकर बकरे के सींग की कम से कम 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी दीपक अस्त न होने पाए, और यदि दीपक अस्त होने लगे तो उसमें सरसों का तेल व बाती डालकर सभी दीपक को पुनः जला दें। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आप पुनः अपने दुर्वा के आसन पर बैठ जाएं
और कोयले को तोड़कर बारीक पीसकर उसका महीन चूर्ण बना लें तथा इस चूर्ण को बकरे के सींग के ऊपर अर्पित कर दें या सींग के ऊपर चढ़ा दें। इतनी विधि करने के बाद आप मन में महाकाली का स्मरण करके सभी सामग्री को नमन करें तथा दीपक के अस्त होने के बाद सींग को किसी ऐसे वृक्ष के नीचे दबा दें जिस वृक्ष पर चमगादड़ का बसेरा हो या जिस वृक्ष पर वास हो। यदि आप तंत्र विधि को अपने प्रेमी पर कर लेंगे तो निश्चित ही 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके बॉयफ्रेंड की शादी होने से रुक जाएगी और अंत में शादी के ऊपर पूरी तरह से विराम लग जाएगा। अब प्रश्न यह बनता है कि यह टोटका केवल कन्याओं के लिए है। इसके जवाब में हम यह बताना चाहते हैं कि इस टोटके को प्रेमी भी कर सकता है यदि उसकी प्रेमिका की शादी हो रही है। बस फ़र्क सिर्फ सामग्री में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि सामग्री में जहाँ प्रेमी के पाँव की मिट्टी ली जा रही है वहाँ प्रेमिका के पाँव की मिट्टी टोटके में लेनी होगी ताकि टोटका पूर्ण रूप से कार्य कर सके। यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके तंत्र की अनेकों ऐसी विधियों को सीख सकते हैं जो कि आपके विपरीत समय में निश्चित ही आपकी सहायता करेगी। तंत्र से जुड़ी ऐसी ही और वीडियोस देखने या पाने के लिए आप अपने खुद के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आप ही की तरह तंत्र की आवश्यकता हो। और यदि आप किसी विषय के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं या अपनी किसी समस्या के लिए कोई टोटका या तंत्र जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अपनी समस्या लिख दें। हम जल्द से जल्द उस समस्या के समाधान स्वरूप तंत्र की वीडियो आपके इस YouTube चैनल पर प्रकाशित कर देंगे। यानी कि आपको यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके अपनी समस्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए वीडियो बना देंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दें। यदि पसंद आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सबसे अंत में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि भविष्य में बनने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। समय देने के लिए धन्यवाद।